Okay. So today we will discuss two more kingdoms, Plantae and Animalia, and lastly we will be studying about this lichen, viruses, all these things. So kingdom Plantae and Animalia we will be studying here at SWORD, and two dedicated chapters are for there for these two kingdom. Okay, first we will discuss about Plantae, a very rich and diverse kingdom which is having a diversity of प्लांट स्पीशीज डिफरेंट डिफरेंट है. तो आप एक जंगल के अंदर या कहीं भी रहते हैं तो आप रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड. एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग रिकॉर्डिंग हियर इन दिस व्हाट टू से, ये आपकी जो टीचमेंट है उसमें नहीं करता हूँ मैं, यहाँ पे बाहर करता हूँ और इसी को यूट्यूब पे डालता हूँ. मेरा कोई यूट्यूब से मेरा कोई पैसा कमाना मकसद नहीं है बेटा, या कोई मेरा कोई प्रचार करना नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यहाँ जो होगी ना, जो बाहर करता हूँ मैं, आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये बहुत अच्छे तरीके से होती है और इसको इसका जो क्या बोलते हैं, देखते हो आप तो क्लियरिटी मिलती है उसमें. और वो वाली रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होती, मुझे उसमें अच्छा नहीं लगा. तो आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आपको लिंक भेजा है, उसमें देख सकते हैं. ठीक है ना बेटा, जिसने भी बोला था अभी. यस, आप यस नो कुछ बोलेंगे तो मेरे को पता लगेगा कि आपकी मेरी बात समझ आई कि नहीं. ठीक है ना. ओके. So, plants are eukaryotic chlorophyll containing organism with cellulosic cell wall. एक तो पहली बात तो क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है पहली बात. दूसरी बात, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है. शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूकैरियोटिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. They are having chlorophyll, that's why most of them are green, and also some other pigments are also found, that's why apart from the green color many other colors are also found in their leaves and their flowers. And also their cell wall, they are having cell wall which is made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose. Okay, so these are some of the specific things while defining a plant we can include. Some are partial heterotrophs such as insectivorous plants, and some are parasite. Okay, very few examples are there on this earth that plants are heterotrophs, but they are partial heterotrophs. Or only one example is there, plant is parasite. ठीक है ना. most of the plants are autotrophic in nature. तो एक वर्ड और लगा देते हैं इसके, autotrophic means they are synthesizing their food on their own. एक ही प्रोड्यूसर है, हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, किसान प्रोड्यूस नहीं करता है अनाज, वो उसको प्रोसेस करता है. द फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय ओनली वन ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट. बट few exceptions are there, which are what? Let us see. This one picture is showing autotrophic plants. Yes. हाँ बोलिए. क्लोरोफिल होता है क्या? नहीं होता है, बताएंगे भी आपको, यही बताने वाला हूँ मैं. ओके. सो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स में ब्लेडर वर्ट है. जैसे ब्लेडर वर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर इनके अंदर जैसे इसकी जो स्टेम होता है, ब्रांचेज होती है उसके चारों ओर इस तरह से नोब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बल्ब के लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है. दिस ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर इज टू ingest or take the insect. Actually what is happening, these plants are growing in the areas where nitrogen concentration is very less in the soil, तो इनको नाइट्रोजन कम मिलता है वहाँ से. सो इंसेक्ट आर प्रोटीन रिच डाइट, इंसेक्ट में प्रोटीन बहुत होता है. तो ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स मिलते हैं, क्योंकि इनकी सॉइल में प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी कम है कुछ कुछ जगह. ठीक है ना. तो वहाँ पे उगते हैं, तो प्रोटीन उनको पूरा नाइट्रोजन मिलता नहीं है. टू सिंथेसाइज द प्रोटीन वी नीड व्हाट? नाइट्रोजन. क्योंकि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड आपको पता है इट इज हैविंग अमीनो ग्रुप विच इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये अमीनो एसिड बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए.
और अमीनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा. To fulfill that requirement, these plants, insectivorous plants, are eating what? Insects. Insect को खाते हैं वो, और उसमें से जितना प्रोटीन निकलता है उसको निकाल के उस इंसेक्ट को वापस बाहर की ओर फेंक देते हैं. ठीक. सो वन एग्जांपल इज ब्लेडर बर्ड. देखिए ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ इनके बनी हुई है जगह जगह, इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं. ओके. वीनस फ्लाई ट्रैप. फ्लाई ट्रैप का मतलब ये जैसे है, इस तरह से ओपन रहेगा और वो उसको कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा उसको अपने अंदर लेके स्क्वीज करके फिर से उसका पूरा जूस निकाल के, यानी जो उसका पूरा एक्सट्रैक्ट उसको निकाल के उसको फिर से बाहर फेंक देते हैं. तो दीज आर वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी पकड़ते हैं उसको. ठीक है. सो बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ये वन कंफ्यूजन इज देयर अमंग पीपल दैट insectivorous plant do not do photosynthesis, they do photosynthesis. वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दे आर किलिंग एंड ईटिंग द इंसेक्ट्स. सो एग्जांपल इज ब्लेडर बर्ड एंड वीनस फ्लाईट्रेप. ओके. एंड वन इज पैरासाइट, दैट इज कस्कुटा. कस्कुटा हिंदी में उसको बोलते हैं अमरबेल. क्या बोलते हैं? कस्कुटा को हिंदी में बोलते हैं अमरबेल. ठीक है, अमरबेल बोलते हैं उसको. ओके. ठीक है. तो अमरबेल और कस्कुटा इज नॉट हैविंग क्लोरोफिल, सो दे डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस. वो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनी अदर प्लांट फॉर देयर फूड. अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पर वो जिंदा रहते हैं. तो आप अगर देखेंगे उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर विच आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द प्लांट, और उस प्लांट को एक टाइम बाद में मार देते हैं क्योंकि पूरा फूड तो ये ले लेते हैं वहाँ से, तो उस प्लांट की थोड़े टाइम बाद में डेथ हो जाती है. तो दे आर पैरासाइट, यानी उस प्लांट के लिए वो पैरासाइट है. सो दीज आर अबाउट दिस प्लांट्स. एनी कंफ्यूजन हियर? Okay. So plants are classified into 5 categories. Algae are the lowest plants, and angiosperms are the topmost category or advanced category of plants. Algae, they are not having any type of root, stem, leaves, and angiosperms are flowering plants. उसमें flowers आते हैं. एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, बाकी में फ्लावर्स नहीं आते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्गी है. फर्स्ट पिक्चर एल्गी, तो यहाँ पे ये पिक्चर है, इसमें मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ. इसमें पहली कैटेगरी जो है वो किसकी है? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ये इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 कैटेगरीज की बनी हुई है. इनके बारे में पूरा डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ ज़्यादा बात अपन नहीं करते हैं इसके बारे में. द प्लांट्स हैविंग लाइफ साइकिल विच इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, डिप्लॉइड स्टेज एंड हैप्लॉइड स्टेज. अब इसमें क्या होता है, थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल इन द चैप्टर नंबर 3. सो इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन दिस लाइफ साइकिल. One second है. Let me copy it and paste it here. Put it here. So this is the life cycle of a plant. What is happening here? Spores are germinating. Spores are haploid. आपको haploid diploid के बारे में पता है सबको. Haploid are the any organism which is haploid. It means it is getting only one set of chromosome. हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम है बेटा? कैन एनीवन टेल मी? 23 पेयर्स है हमारे अंदर, यानी 46 क्रोमोसोम है.
हाँ, तो वो क्या है, हर एक क्रोमोसोम का डबल सेट हमारे पास में, एक नंबर के क्रोमोसोम का एक, दो का दो, तीन का दो, चार का दो सेट, पांच का, इस तरह से लेके 23 तक जब जाते हैं अपन, हर एक के पेयर होते हैं, डबल सेट होते हैं, दो क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। ठीक है, अगर उनकी दो कॉपी होती है किसी सेल के अंदर तो उस सेल को अपन डिप्लॉइड बोलते हैं, डिप्लॉइड वर्ड इज देयर। एंड अगर उसके अंदर एक ही सेट है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हैप्लॉइड को अपन एन से शो करते हैं और डिप्लॉइड को अपन 2n से करते हैं। So spores here in the plants are produced by meiosis process. So they are haploid. Meiosis division, whenever it is occurring in any cell, that cell is producing 4 cells and every cell is haploid. Haploid होती है। तो spores will be germinating and they will be giving rise to गेमिटोफाइट। व्हाट टू से, गेमिटोफाइट, गेमिट को प्रोड्यूस करने वाला फाइट, फाइट वर्ड इंडिकेट्स प्लांट्स। wherever this suffix of phyte is there, it means it is related to plants, and gamete means gamete को जनरेट करने वाला प्लांट। तो gametangium, these are these sexual organs which are producing gametes, and gametes are again haploid, and by fertilization of two male and female gametes, one male one female gamete, fertilization process, zygote will be produced, and zygote is having two set of chromosomes, means diploid। वो जाइगोट आगे चल के बड़ा होकर स्पोरोफाइट को जन्म देता है, स्पोर्स को पैदा करने वाले प्लांट्स, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंड दे विल बी हैविंग सम स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजियम में माइट मियोसिस होता है जिससे ये फिर स्पोर बनते हैं, एंड लाइफ साइकिल गोज ऑन दिस वे। ओके, सो अनदर पिक्चर इज शोइंग, दिस इज फॉर एल्गी, ये एक्चुअली एल्गी ब्रायोफाइट्स के लिए है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड दिस पिक्चर इज शोइंग फॉर एंजियोस्पर्म। सो वी विल स्टडी दिस थिंग इन चैप्टर नंबर 3। ओके, सो हैप्लॉइड डिप्लॉइड थिंग्स आर देयर। आधी लाइफ साइकिल देखिए यहाँ पे हैप्लॉइड है एंड आधी लाइफ साइकिल यहाँ पे डिप्लॉइड है। सो डिप्लॉइड इज स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉइड इज गेमेटोफाइट। These phases alternate with each other. This phenomenon is called alteration of generation. एक के बाद कभी haploid कभी diploid, haploid diploid. This is going on. Next is Animalia kingdom. Animals are multicellular. ठीक है, heterotrophic. They are getting food from other organisms. They cannot synthesize that one. They are eukaryotic organism, but they are not having any cell wall. Cell wall इनके अंदर नहीं होती है। दे आर हैविंग ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मल्टी सेलुलर, हिट्रोट्रोपिक, हिट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट तरीके से फूड लेते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं, एनिमल से भी ले सकते हैं, एंड यूकैरियोटिक एंड नो सेल वॉल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जैसे मान लो कोई आदमी मांसाहारी है तो वो प्लांट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। वो जैसे मान लो कि मुर्गी को खाता है, तो मुर्गी को खाता है तो मुर्गी फूड कहाँ से लेती है, प्लांट से लेती है। तो ही इज डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्लांट्स, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जैसे हमने रोटी खाई, हम शाकाहारी हैं, तो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट फॉर आवर फूड ऑन द प्लांट्स। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एंड ग्लाइकोजन और फैट। यानी हम अपनी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं एनिमल्स। हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है, जिसको इंटरनल कैविटी बोल रहा है, एंड दिस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और इन द फॉर्म ऑफ फैट। ग्लाइकोजन होता है और जैसे ज़्यादा अगर अमाउंट में अपन कंज्यूम कर रहे हैं मेन से ज़्यादा, तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर बढ़ता है, इसीलिए आदमी मोटा हो जाता है। आप देखते हैं their mode of nutrition is holozoic, means they are ingesting the food को अपने अंदर माउथ से लेकर अंदर डाइजेस्ट उसको करते हैं। दिस मीन और मोड इज नोन एज holozoic। okay, they have definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size। हर एक का शेप एंड साइज फिक्स है। अपन आदमी है तो हम दो पैरों से चलते हैं और हाथ हमारे जमीन पे नहीं होते हैं, सीधे होते हैं। बंदर चारों से चलता है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं।
मुर्गी है तो मुर्गी का शेप फिक्स है, डॉगी है डॉगी का फिक्स है, जो बिल्ली है उसका एक फिक्स है, उसकी दो आंखें कहाँ पर होंगी, उल्लू है उसका शेप फिक्स है. एवरीवन, every animal is having their definite shape and growth pattern. Higher forms of animals have sensory and neuromotor mechanism. Higher मतलब जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो फिश में दिमाग होता है, फिश से ज़्यादा किस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, सॉरी एम्फीबियम में होता है, फिर रेप्टाइल्स जैसे सांप वगैरह है उनमें होता है, और उनसे ज़्यादा दिमाग बर्ड्स में होता है, और बर्ड से भी ज़्यादा दिमाग किस में होता है, एनिमल्स में. तो अपन हायर बढ़ते जाएंगे तो उनका दिमाग का लेवल और सेंस करने का, एनवायरनमेंट में सेंस करने की पावर कि क्या खतरा है या कोई अच्छी चीज़ है, उसको सेंस, वी कैन सेंस with the help of sensory organs. And neuromotor means we are having brain also. Most of them are capable of locomotion. वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. Sexual reproduction by copulation of male and female, followed by embryological development. Copulation करते हैं, male and gametes, female gametes are meeting together and embryo is produced. और वो एम्ब्रियो आगे चल के या तो जो एनिमल होता है, मदर एनिमल, उसके अंदर डेवलप होता है, या वो फर्टिलाइज एग को बाहर निकाल देते हैं, उसमें से चूजे बाहर निकलते हैं. जैसे ये पिक्चर देखो, एक वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर इज देयर. इसमें से देखो आपको बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चूजा निकल रहा है. देखो एक यहाँ पे निकल रहा है, ये एक निकल गया बाहर. देखिए ये निकलने वाला है और ये निकल के खड़ा हो गया अभी. तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे शो की गई है. ओके, सो वी हैव नॉट डिस्कस्ड द डिटेल थिंग्स अबाउट दिस एनिमल एंड प्लांट्स. तो उनके लिए आगे भी बात है. नाउ some organisms are there which are not classified under any of the categories we have discussed till now. 5 kingdom classification उनको कोई जगह नहीं दी गई है. तो वो क्या है, वायरस, वायरोइड, प्रायोन्स एंड लाइकेंस, उनको क्लासिफिकेशन में कहीं भी जगह नहीं मिली है. दे आर नॉट मेंशन इन 5 kingdom classification. There are some reasons because virus, viroids and prions are non-cellular. उनकी कोई पर्टिकुलर जैसे सेल होती है, सेल में सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल होती है, और उनका साइटोप्लाज्म होता है. दे आर हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड दे आर हैविंग न्यूक्लियस ऑल्सो. बट वायरस, वायरोइड एंड प्रियॉन्स, दे आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ थिंग्स विच आर देयर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. ट्रूली दे आर नॉट लिविंग, इसलिए इनको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है. दे आर नॉट केप्ट इन this 5 kingdom classification. They are not living because whenever they enter into any organism they become living, and while they are outside of any living system they are non-living. So we can say they are connecting link between living and non-living. Viruses have an inert crystalline structure outside the living cell. ये बाहर की साइड में अगर होते हैं तो एक क्रिस्टलाइन बॉडी होते हैं. दे आर नथिंग, दे आर नॉन लिविंग. दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट. अब एक वर्ड आता है ओब्लिगेट. ओब्लिगेट वर्ड इधर. ओब्लिगेट मीन्स उनके पास कोई विकल्प नहीं है. दे आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन फॉर देयर ग्रोथ. अगर उनको ग्रोथ करवानी है तो दे हैव टू एंटर इनटू ए लिविंग सिस्टम. उनको एक लिविंग सिस्टम में एंट्री चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी इंक्रीजिंग देयर नंबर. तो ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये होता है दे आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन. दे आर पैरासाइट बिकॉज वेन एवर दे आर एंटरिंग इनटू ए सिस्टम, दैट सिस्टम बिकम डिजीज्ड वन. वो डिजीज वाला हो जाता है और उसमें रोग पैदा हो जाता है. व्हेन दे इन्फेक्ट ए सेल दैट दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट. यानी ये जैसे सेल के अंदर एंट्री होंगी तो ये अपने आप का जो इनका जीनोम है, चाहे आरएनए डीएनए, उसकी कॉपी बनाने के साथ में बहुत सारी कॉपी बनाते हैं और उस सेल को ये क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मार देते हैं उसको. तो उसकी मशीनरी का यूज करते हैं, यानी उसके अंदर गए, उसकी मशीनरी का यूज किया और उसको ही मार दिया. लुइस पास्चर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who gave the name
वायरस, वायरस मीन विनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस वर्ड विनम से बना है, तो ये लुइस पास्टर ने इसको नाम दिया था। डीजे इवानोव्स्की डिस्कवर्ड वायरस इन 1892 में, उसको डिस्कवर किया था। अब कैसे किया था? He recognized certain microbes that cause mosaic disease of tobacco, यानी टोबैको प्लांट जो है उसकी लीव पे ये स्पॉट से बनाते हैं, जगह 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 इस तरह से स्पॉट बनाएंगे टोबैको की लीव। दिस डिजीज इज नोन एज मोजेक डिजीज। दे वर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर। अब क्या है कि जैसे अपन चाय छानते हैं, तो चाय में क्या है, लिक्विड तो निकल जाता है नीचे फिल्ट्रेट के रूप में, और ऊपर क्या रह जाती है, उस छल्ली के अंदर क्या रह जाती है, चाय रह जाती है, क्योंकि उस जो पोर्स हैं उसके अंदर, वो पोर उस चाय की जो दाने हैं उसको क्रॉस करने नहीं देते। अब बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर बनाया गया कि बैक्टीरिया उसमें से निकल जाए उन पोर में, उससे जब नहीं निकल सके, ऐसे फिल्टर से जब इन वायरसेस को फिल्टर किया गया तो उन्होंने देखा कि वायरस वहाँ से क्रॉस हो गए। इसका मतलब ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, उनकी साइज छोटी है, तभी वो पोर से निकल के बाहर आ गए। M.W. बेजेरिनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स एंड द फ्लूइड वाज कॉल्ड कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये मीनिंग बताते हैं। मान लो ये लीव्स हमारे पास में, ये वाली, इसको अपन ने अच्छी तरह से स्क्वीज कर लिया और उसका रस जो है वो निकाल के, जो एक्सट्रैक्ट मिला में, उसको दूसरे हेल्दी प्लांट की एक जो लीव है उसके ऊपर अपन ने डाल दिया, तो वो प्लांट की लीव्स भी क्या होगी, इन्फेक्टेड हो गई और उसमें भी मोजेक डिजीज हो गई थी। इसीलिए ये बेजेरिनिक साहब ने ये बोला कि दिस फ्लूइड इज नोन एज कंटेजियम। कंटेजियम मतलब इन्फेक्शन को लेना, कंटेजियस, इन्फेक्शियस। वाइवम, वाइवम मीन्स लिविंग, वाइवो वीवो या वीवम वर्ड जहाँ भी लगे इसका मतलब लिविंग है। फ्लूइडम मतलब फ्लूइड, यानी ये जो फ्लूइड है वो क्या है, इन्फेक्शियस है, लिविंग फ्लूइड है, जो किसी भी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins. उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था वायरस को, यानी क्रिस्टल फॉर्म में, जैसे अपनी शुगर होती है, सोल्ट होता है, इस फॉर्म में उसको क्रिस्टलाइज किया और उन्होंने देखा कि प्रोटीन के मेनली बने होते हैं, उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी वायरस जो होता है, ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो चीज़ों से मिलकर वायरस बनता है। उसके चारों ओर प्रोटीन कवर होता है और अंदर की ओर क्या होता है, इसका जीनोम होता है। तो ये पार्ट प्रोटीन का बना होता है और इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। इट इज नोन एज कैप्सिड। ये जो पूरा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, प्रोटीन कवरिंग को। एंड इनसाइड दिस वन द जीनोम इज देयर, इट मे बी RNA और DNA, यानी RNA और DNA अगर इनमें से कोई भी होता है, दैट इज कवर्ड बाय प्रोटीन। नो वायरस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, या तो RNA होगा या DNA होगा, एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और यही जेनेटिक मटेरियल है दैट इज इन्फेक्शियस, वही सेल के अंदर जाता है और इन्फेक्शन फैलाता है। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, यानी जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। Viruses that infect animals, they have double stranded RNA, और सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। जैसे एनिमल में कई हो सकते हैं, जैसे HIV है, HIV जो एड्स कोज करता है उसमें ए सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसके अंदर, और मोस्ट ऑफ देम आर इन DNA। इस तरह से बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। बैक्टीरियो वर्ड देखो यहाँ पे, ये वर्ड बैक्टीरियो जो है इसका मतलब बैक्टीरिया को, और फाज मतलब टू ईट, फाज वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, फेज फे गया नहीं है, फेज फाज, फाज वर्ड है ये। फाज का मतलब टू ईट, इट इज ईटिंग द बैक्टीरिया। तो वायरस विच आर इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया दे हैव डबल स्टैंडर्ड DNA, उनके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट
कैप्सोमियर। ये कैप्सोमियर जैसे यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, उनसे ये मिलकर बनता है। तो उस कैप्सोमियर के एक यूनिट को अपन कैप्सिड के एक यूनिट को अपन कैप्सोमियर बोलते हैं, और वो न्यूक्लियस को न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन देते हैं। कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे यहाँ पे डायग्राम बताए हैं, ये हेलिकल शेप में इस तरह से घुमावदार होगा, इस तरह से घुमावदार होगा, ठीक है। या फिर पॉलीहेड्रल इस तरह की शेप में होगा, इस तरह की शेप लिए होगा। वायरसेस कोज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। और प्लांट्स में सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मोजेक फॉर्म होता है, जैसे चकते हो जाएंगे। लीफ रोलिंग, लीफ इस तरह से रोल होने लगती है, कर्लिंग होने लगती है। येलोइंग यानी उसमें क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है, येलो कलर आने लगता है। वेन उसकी जो है क्लियर होने लगती है। आप देखते हैं क्लोरोफिल अगर लॉस्ट हो जाता है तो येलो कलर आता है और उसकी वेन्स हमें दिखने लगती है। ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ड्वार्फिंग मतलब बौना रह जाता है पौधा, उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। वायरोइड्स। आज अपन इस चैप्टर को पूरा कर देते हैं। कोई जल्दी तो नहीं है बेटा? किसी अगली क्लास कब आपकी? यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स 11:05 ना, तो अपन जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। वायरोइड्स आर इन्फेक्शियस एजेंट विद ए फ्री लो मोलिकुलर वेट, जिनमें केवल आरएनए होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। यानी केवल और केवल ये जेनेटिक मटेरियल इनमें वायरोइड्स में होता है, प्रोटीन नहीं होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, और टियोडाइनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। एंड दे आर कोजिंग पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये सब चीज़ें डिस्कवर की थी टियोडाइनर ने। देन कम प्रायोन्स। जैसे वायरोइड्स में केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रायोन केवल और केवल प्रोटीन वाले होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। दे आर कोजिंग सम डिजीजेस। तो ये प्रूसिनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको किसने डिस्कवर किया था? प्रूसिनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। प्रायोन्स को पीपी। दे आर सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस। वायरस की साइज के बराबर होते हैं, जबकि आपने देखा वायरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। दे कैन कोज डिजीज बोवाइन स्पंजिफर इंसेफलोपैथी और मैड काउ डिजीज, जिसमें गाय पागल सी हो जाती है। इन कैटल एंड एनालॉगस ऑफ दिस इज फाउंड। इसके बराबर की बीमारी जो आर्मी में होती है, क्राइडुचेड जैकब डिजीज, ठीक है ना, CJD ह्यूमंस में क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज हो जाती है। अब एक लाइकिन लास्ट में बचा है, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। लाइकिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबाइंड एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबाइंड। माइको मीन्स फंगल। It is mutual understanding relationship. Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrient, water for its partner. यानी कहने का मतलब एल्गी फूड देता है और फंजाई क्या करता है? शेल्टर देता है उसको रहने के लिए, एल्गी को, और साथ में मिनरल्स एब्जॉर्ब करके सॉइल से उसको देता है, वाटर भी देता है। और लाइकेंस जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उगते हैं। तो दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। अगर आप पॉल्यूशन वाले एरिया में होगा तो वो तो थोड़े दिन उगेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर इज कंप्लीट।